Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. साइली और मेरा अभी सबको ये लगता है कि हम लोग रिलेशनशिप में थे, ये वो हम लोग बहुत ही ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल्स आते थे, बहुत बहुत आर्टिकल्स आते थे, ये है वो है जो ये सब, बट ऐसे तकलीफ मतलब कभी नहीं हुई। मेरा गोल था हर बार कि मुझे इंडियन आइडल में आना है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बहुत ही उसके ऊपर उसके पीछे पड़ा, ये नहीं किया, ये किया, उसको बहुत ट्राई किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। डैड बहुत खुश थे एक्चुअली, मतलब वो मैं टॉप 15 में आया उसी बात पे बहुत खुश थे। और जब उनको पता चला कि मैं फिनाले में पहुंच गया हूं, तब तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। बट मैं अनफॉर्चुनेटली उनकी खुशी देख नहीं पाया क्योंकि हम लोग यहाँ इसमें बहुत बिजी थे। Nihal Taros, thank you so much for joining me at E-Times TV. Thank you so much, sir. Thank you so much. No, it's a pleasure having you here. And before I start, I must tell you that Indian Idol was written about a lot this year. Yes. For many reasons. But undeniably, there was a lot of talent. So true. In this season, which was Indian Idol 12. Yes. 6, the ones who finished in the top 6. And I, for one, also thought Anjali Gaikwad and Anushka, who was in fact eliminated quite early. And yes. It was a surprise, by going out or being asked to go out. When you were in the top 6, क्या लग रहा था? कि आपको लग रहा था कि मैं टॉप 3 में आ जाऊं, टॉप 2 में आ जाऊं, जीत जाऊं? अरे मतलब सर, मैं सच बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं टॉप 15 में भी आऊं। मतलब हम लोग बहुत टॉप 15 से पहले भी ऑडिशंस जाते हैं बहुत, सो तभी हम देख रहे थे कि सब कंटेस्टेंट्स को, मैं उनको सब देख के सोचता था अरे यार मेरा क्या होगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं 15 में आऊंगा, तो टॉप 6 तो बहुत दूर की बात है। Who do you think deserve to win? Okay, I know Pawandeep got the highest number of votes, etc. Yes. But what was your choice? Was it Arunita? Was it your close friend Saili Kamble? Was it really Pawandeep, or was it someone else? मुझे अगर पर्सनली पूछो तो सर, जितना मैंने पवन दा को देखा है, तो हमने बिहाइंड द सीन भी हम साथ में ही थे। उसके हिसाब से तो अगर पवन दा को भी विनर नहीं बनाते तो भी मेरा वोट उनको ही जाता, क्योंकि ही इज अ परफेक्ट प्योरली म्यूजिशियन। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं लिटरली, मतलब वो कुछ भी ग्रास्प कर सकते हैं, कैसे भी गा सकते हैं। लाइक अगर जेन्युइनली टैलेंट के हिसाब से परफेक्टली ऐसे ही सब कुछ साइड रख के देखा जाए तो मेरा वोट तो पवन दा के लिए ही जाता। तो आप पवनदीप को ऑलरेडी बोल रहे थे यार जीतने तो तू ही वाला है? नहीं, ऐसे देखो सर, वही एक पॉइंट है। हमारे सीजन में लाइक ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते हैं एक्चुअली, बट हमारे सीजन में जो भी कंटेस्टेंट्स थे, कोई भी जीतने के लिए गा ही नहीं रहा था। यही एक प्लस पॉइंट है। इसी की वजह से हमारा शो इतना लोगों तक पहुंचा है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई जीतने के लिए गाता ही नहीं था, सब लोग सिर्फ गाने के लिए गाते थे। मतलब वो प्यार है जो म्यूजिक के लिए सबको जितना। और मैंने इससे पहले रियलिटी शोज किए हैं, एक रियलिटी शो मैंने रीजनल में किया है और लोकली बहुत शोज किए हैं। वहां सब मतलब वहां और यहाँ एक ही फर्क है, यहाँ पे लोग इतना, जो कंटेस्टेंट्स मैंने देखा है यहाँ म्यूजिक को इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं। मैं भी उतना नहीं करता हूँ जितना ये लोग म्यूजिक को मानते हैं ना, ये भगवान की तरह मानते हैं, लाइक लिटरली भगवान। इसी की वजह से हमारा शो इतना चला और इतने लोगों तक पहुंचा। कंपटीशन जरूर थी, बट वो राइवलरी नहीं दिखी जो बिल्कुल नहीं। कंपटीशन तो हाँ टीवी पे या कंपटीशन जो शो का फॉर्मेट है उसके हिसाब से सब जा रहा, सब बढ़िया था, बट राइवलरी ये वो कौन कंटेस्टेंट्स लाइक
सुनेगा दूसरे कंटेस्टेंट, उसके कॉम्पिटिटर का गाना सुनेगा और फीडबैक देगा कि अरे ये अच्छा हो सकता है, ओ ये बहुत बढ़िया है, ये अच्छा हो सकता है, ये यहाँ ऐसे करो। कोई नहीं करेगा। अगर राइवलरी है, अगर जेलसी है, तो कोई नहीं करेगा। यही हमारे सीजन की खासियत थी। बट यार, और वो टीवी पे दिखता भी था। बट यार जैसे कि आपने कहा कि कोई नहीं कहेगा ऐसे नहीं करो, वैसे करो और व्हाटएवर, जजेस ने ये काम नहीं किया। जजेस ने पिन पॉइंट नहीं किया कि आप इसको बेहतर कर सकते हो। ऐसा क्यों हुआ इस बार कि वो चीयर लीडर्स बन के रह गए? नहीं सर, मतलब जजेस भी हमको करेक्शंस करते थे, लाइक इवन कैमरा पे भी करते थे। मतलब उसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरेशंस के हिसाब से कभी कभी वो कमेंट्स हटा सकते हैं, लाइक वो करेक्शन किए हुए प्रॉपर, बहुत डीपली कनेक्शन होता है इन द सेंस, लाइक ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि आप ये सही कर सकते थे, वो कैसे सही कर सकते थे ये भी बोलते थे। तो तब क्या होता है कि बहुत लंबा ये चलता है और इतना सब मतलब समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं। हमको तो समझ आएगा, बट लोग जो देख रहे हैं उनको समझ नहीं आ भी सकता है। इसकी वजह से ये काट भी सकते हैं, ऐसा भी होता था। और बिहाइंड द कैमरा तो हमको जजेस बिहाइंड द कैमरा भी बताते थे कि ये बहुत अच्छा हो सकता था, ये बहुत अच्छा गाया आपने। इवन उनको जरूरत नहीं है लाइक बिहाइंड द कैमरा बोलने की, कोई लाइक वो बिजी होते हैं, ये सब है, बट फिर भी हमको बोलते थे। एक इंस्टेंस बताइए कि जहां करेक्शन हुआ और वो हमें दिखाया नहीं। पर्सनली मैं तो उतना शो, मतलब हम लोग गाने करने में भी रहते थे हर बार कि तो अरे यहाँ ये होगा। मुझे जेन्युइनली अभी कुछ याद तो नहीं आ रहा है, बट ऐसा मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। लाइक करेक्शन करते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी करेक्शन नहीं करते हैं। बट मुझे अभी कुछ पर्टिकुलरली चीजें याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया शो खत्म होके। और मैं तो बहुत भूल जाता हूँ सब कुछ। Okay. If Pawandeep was not going to win, suppose, or wouldn't have won, who do you think would have? अरे देखो सर, मैं चूज ही नहीं कर सकता हूँ अभी अरुणिता बहुत बहुत ही अच्छी सिंगर है अरुणिता। तो अरुणिता भी जीत सकती थी। फिर हमको जेन्युइनली हम कंटेस्टेंट्स को यूजुअली हमको इवन एलिमिनेशन भी हमको पता नहीं होता था कि हमको हर बार सरप्राइज ही रहता था कि कौन जाएगा। हमारा हर बार यही होता था, अरे भाई ये कैसे गए, ऐसा ही होता था। अभी पवनदा नहीं जीते होते तो अरुणिता थी, साइली भी बहुत बहुत अच्छी सिंगर है। और दानिश और एसएमपी का तो बोलना ही नहीं है। अब मैं मेरा नाम नहीं लूंगा इसमें, बट एसएमपी शी इज बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, मतलब अलग लेवल टैलेंटेड। और दानिश तो पता ही है आपको, मतलब वो जैसे गाते हैं, वो जैसे उनके सुर लगते हैं या उनके जो गाने का अंदाज है, उसके हिसाब से दानिश भी विनर बन सकते थे। मतलब कुछ किसी का नाम पर्टिकुलरली मैं पॉइंट आउट कर ही नहीं सकता हूँ। मैं बाहर के लोगों को भी ऐड कर सकता हूँ जो बाहर थे। आशीष कैसे गाते थे, सवई कैसे गाते थे, अंजलि, नचिकेत, शिरीषा, अनुष्का, सब लोग, मतलब कोई भी जीत सकता था। मतलब सब कुछ उस पॉइंट के, उस टाइम के क्या है, किसके ऊपर, किसके हाथ में क्या लिखा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनली कौन जीतेगा। बट इस बार जो भी जीते हैं पवनदा, वो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत सही बंदे जीते हैं। आपने एसएमपी पे स्ट्रेस किया, षणमुखा yes. और मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि बहुत लोगों का मानना है ट्विटर पे, फेसबुक पे और वैसे भी बाहर भी, अगर आप लोगों से बात करो जो ऑडियंस सोशल मीडिया पे नहीं है बट प्रोग्राम देख रहे थे, कि उसको जीतना चाहिए। बहुत सही सर। मतलब यहाँ सिर्फ एसएमपी का भी सवाल नहीं है। एसएमपी शी इज अल्टीमेट। मतलब उसका जो ग्रास्पिंग पावर है, उसके जो सिंगिंग की नॉलेज है, उसके हिसाब से वो ही जीत सकती। सब कुछ वोट्स के हिसाब से आता है। ये टॉप 6 को छोड़कर ऑब्वियसली टॉप 6 एलिमिनेट नहीं हुए और एंड तक रहे और फिर बाद में विनर डिसाइड किया गया। इसके पहले जो एलिमिनेशंस हुए उसमें ऐसा कौन सा एलिमिनेशन था जिसने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया? मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया हुआ एलिमिनेशन सबसे ज्यादा, मतलब पहला तो सवई, ऊपर आशीष,
दो सबसे ज्यादा शॉकिंग मुझे ये दोनों लगे थे। ओके। लाइक मतलब सब, इवन 15 के 15 जो एलिमिनेशन थे सब अनएक्सपेक्टेड ही थे, बट ये दो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगे, मतलब ऐसे कैसे हो गया जब करके। एलिमिनेट होते थे सवाई, अनुष्का, हाँ, आशीष वगैरह, उस वक्त माहौल क्या होता था? आप लोग उनको कैसे, इफ आई कैन यूज द वर्ड कंसोल, कैसे करते थे? सर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है तभी सब लोग लिटरली कांपते थे। मतलब पहली बात तो ये सच में होता था, मतलब हमको पता ही नहीं है क्या होगा, क्योंकि पहले एलिमिनेशन देख के हमको ऐसा लगता था कि भाई कोई भी जा सकता है, लिटरली कोई भी बाहर जा सकता है, ऐसा होता था हमको। और सब लोग बहुत ही डरे डरे रहते थे। जो उनको म्यूजिकली लगता था मैं सेफ हूं, वो भी डरते थे। सब लोग डरते थे। और एलिमिनेशन होने के बाद क्या है सर, मतलब हम लोग इतने टाइम से साथ रह रहे हैं, हमारे जो इमोशंस एक दूसरे के लिए जुड़े हैं, मतलब हम जो अटैचमेंट हमारे बीच में बनी है, तो वो सब ऊपर नीचे हो जाता था। मतलब हम लोग खुद बहुत ही इमोशनल हो जाते थे, मतलब लिटरली सब लोग, कोई एक दो नहीं। वो कैमरा पे या कैमरा के बाहर भी मतलब बहुत रोना तो बहुत चलता था हर एलिमिनेशन के बाद। सबसे ज्यादा किसको फील हुआ? सबसे ज्यादा इमोशनल तो वो भी मुझे आशीष दा ही लगते हैं। अब चलते हैं एक और इंटरव्यू के हिस्से पर, एंड दैट इज योर स्पेशल फ्रेंड साइली कामले। देखा गया कि आप लोग लवर्स हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, रिलेशनशिप में हैं वगैरह वगैरह। अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि she has a steady boyfriend whose name is Dhaval. Yeah. Tell me honestly, did you know that she has a steady boyfriend, Dhaval? Of course sir, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से साथ में रहते हैं, मतलब हम सब लोग बहुत टाइम से साथ में रहते हैं। और मुझे ऑफ कोर्स पता था कि, और ये बात तो देखो, ये सब पर्सनल बातें हैं उनकी, जो उनके ऊपर डिपेंड करती है कि मुझे यहाँ बोलना है कि नहीं बोलना है, तो हम उसके ऊपर कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं। बट मुझे पता था पहले से। या ओके, एंड एवरीबॉडी और मैं प्लीज गो ऑन। और मैं उनसे बहुत पहले भी मिला हूँ, मतलब he's a really good guy। मतलब साइली और मेरा, अभी सबको ये लगता है कि हम लोग रिलेशनशिप में थे, ये वो हम लोग बहुत ही ये है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब साइली का कोई भाई नहीं है, और मैं उसका मतलब सगा भाई से भी ज्यादा ये करती है वो मुझे। और हम लोगों की बॉन्डिंग तो बहुत ही लाइक प्योर है। मतलब मैं मतलब हर चीजें उसको बताता हूँ, वो मुझे हर चीजें बताती है। लाइक we're so close, not in a romantic kind of way, but as a close friends, as a best friends, as a siblings, हम लोग बहुत ही close हैं। तो आप धवल को शो के पहले मिले थे या फिर शो के दौरान मिले? शो के पहले नहीं, मतलब शो के दौरान ही, लास्ट में ऑल द वे, लाइक जब शो खत्म होने आ रहा था तभी वो आके वहां बैठे थे, मतलब फिनाले में वगैरह। या और कैमरा उन पर मतलब नहीं फोकस, मैंने फोन पे बात की थी पहले उनकी। मैं फोन पे बात की थी। साइली बहुत पर्सनल है, मतलब वो सब चीजें, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है ये। मतलब वो शो पे भी बोल सकती थी, बट उसने नहीं किया ऐसे, क्योंकि इट्स पर्सनल उसका जो भी है वो। सो हम उसमें कुछ नहीं पढ़ते थे। इंटरेस्टिंगली चैनल ने धवल पर कैमरा कभी नहीं लगाया, या फिर लगाया तो नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता था कि है इसको, या साइली नहीं चाहती होगी कि मुझे ऐसा दिखे, वो टीवी पे आ जाए, वो सब नहीं चाहती थी। साइली ने शायद बोला होगा, या हो सकता है, क्योंकि हाँ इसके बारे में मुझे नहीं पता है, बट हो सकता है। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अरुणिता और पवनदीप का तो मतलब ये लिंकअप दिखा ही रहे थे, वेदर वो फन के लिए था या फिर व्हाटएवर वो चल रहा था, वो दिखा रहे।
तो ऑब्वियसली उन दोनों को कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे नहीं है सर, पता नहीं, सब उनके उनके ऊपर, उनका उनका पर्सनल लाइफ। और उनके बीच में कुछ लव अफेयर है पवनदीप और अरुणिता का? ये है ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता हूँ कोई भी इसमें, बट उन दोनों के बीच में जो भी है, वो उन दोनों के बीच में जो भी बॉन्डिंग है, जो भी फ्रेंडशिप है, वो बहुत बहुत प्योर है, वो मैं कहना चाहता हूँ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, मुझे एक्चुअली पर्सनली मुझे कुछ पता भी नहीं है उतना उसके बारे में कुछ। लेकिन जब आपके और साइली के बारे में होने लगी तो आपको तकलीफ हुई, साइली को तकलीफ हुई? मतलब बिल्कुल नहीं, हमको ऐसा कुछ ये नहीं हुआ कि ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों को खुद पता था कि हम दोनों का जो भी बॉन्डिंग है वो बहुत बहुत प्योर है, तो इसकी वजह से हमको कुछ तकलीफें कभी नहीं हुई। इसके बाद आर्टिकल्स आते थे, बहुत बहुत आर्टिकल्स आते थे, ये है वो है जो ये सब, बट ऐसे तकलीफ मतलब कभी नहीं हुई। Nihal, tell me, what was the feeling at home when you ended up in the last 6? Was anybody at home disappointed that you didn't win the trophy, or kaha ki nahi, it's fine as long as you're done in the first 6, it's more than enough? बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे डैड, उनका हर बार का ड्रीम था कि मैं ऐसे स्टेज पे जाऊं। इनफैक्ट मैं अभी जो इस स्टेज पे आया हूं उसका रीजन वही है, क्योंकि मेरा गोल था हर बार कि मुझे इंडियन आइडल में आना है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बहुत ही उसके पीछे बढ़ा, ये नहीं किया, ये किया, उसको बहुत ट्राई किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट लास्ट में जब मैंने एक रीजनल रियलिटी शो खत्म किया, उसके बाद डैड बोले कि अभी तूने रीजनल तो कर लिया, अभी हिंदी कुछ है, इंडियन आइडल कुछ है, तो प्लीज देखना, ऑडिशन कुछ है तो। और मेरा सबसे फेवरेट शो सोनी पे जो आते हैं उसमें से तारक मेहता का उल्टा चश्मा और CID, 2 मेरे सबसे फेवरेट शो हैं आज, जो मैं हिंदी बोलता हूँ वो सब उसी का ही है सब कुछ, वो और कार्टून्स का। तो जब मैं ऐसे ही चैनल्स देख रहा था, सोनी, पल्स, ये सब चैनल्स देख रहा था, तभी मुझे बीच में इसके एडवर्टाइजमेंट दिखी थी, और वहां से मैंने इंडियन आइडल की जर्नी शुरू की थी। तो डैड बहुत खुश थे एक्चुअली, मतलब वो मैं टॉप 15 में आया उसी बात पे बहुत खुश थे, और जब उनको पता चला कि मैं फिनाले में पहुंच गया हूं, तब तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। बट मैं अनफॉर्चुनेटली उनकी खुशी देख नहीं पाया, क्योंकि हम लोग यहाँ इसमें बहुत बिजी थे, फिनाले के तैयारी में या इसकी तैयारी में तो बहुत बिजी थे, तो मैं उनको ऐसे फेस टू फेस कभी देख नहीं पाया उनकी खुशी। बट जब वो फिनाले में आए थे तभी वहां देख पाया कि कैसे एंजॉय कर रहे थे वो। खुशी होगी और थोड़ी नर्वसनेस भी होगी उनको, लेकिन अगर वो इतना चाहते थे कि आप हिंदी शो में ज्वाइन कीजिए, तो वो जरूर चाहते होंगे कि आप बॉलीवुड में कदम रखें। अरे वही तो है, अभी मतलब अभी मेरा मैं ऐसे गोल्स लेके चलता नहीं हूँ उतना, मतलब उसमें कभी स्ट्रेस नहीं करता हूँ। बट अभी मैंने जो भी सोचा है अब तक, पहले के मैंने जो भी सोचा है, मैंने मुझे रीजनल रियलिटी शो में आना था, इसलिए मैंने लोकल रियलिटी शोज किए, उसके बाद मैंने रीजनल में आया, इसके लिए मुझे आना था नेशनल रियलिटी शो में, इसलिए मैंने रीजनल किया, उसके बाद मैं नेशनल में आ गया। अभी मेरा नेक्स्ट कहीं ना कहीं एक गोल है कि मुझे प्लेबैक करना है, मतलब लाइक आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर, मतलब मोर ऑफ अ मूवीज में, या आई वांट टू वर्क विद म्यूजिक डायरेक्टर्स, आई वांट टू लर्न थिंग्स। मतलब ये नहीं है कि मुझे यही बनना है, मुझे प्लेबैक बनना है, आई वांट टू लर्न थिंग्स। इसी के लिए मैं रियलिटी शोज करता था और रियलिटी शोज में आया था मैं। तो मेरा अभी के लिए यही है कि मुझे बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर वर्क करना है, या मुझे काम करना है उनके साथ और उनसे बहुत कुछ चीजें सीखनी है। निहाल, लेट मी आस्क यू डायरेक्टली, आपको क्या लगता है आपकी आवाज आज के हीरोज में से सबसे ज्यादा किसको सूट हो? वही तो, अभी मुझे इसके बारे में कभी नहीं सोचा है। अभी अगर सोचने का जाए तो द खान्स, मुझे तो लगता है तीनों पे सूट होंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तो इन पे सूट होंगे।
और या मेनली यही 3 एक्टर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं अभी। मुझे नहीं पता कि मैं ठीक या सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बट हो सकते हैं, लाइक या। Tell me your number 1 song of Kishore Kumar. अरे 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 अरे, दिलबर मेरे किशोर कुमार दा क्या ही है ना? मेरा वन ऑफ द फेवरेट है दिलबर मेरे। और एक है, अरे हाँ, सत्य पे सत्ता। हाँ, और एक है, मैं भूल गया उसका नाम। बहुत ही अच्छी मेलोडी है, मैंने एक बार गाया था, वो मैं भूल गया अभी। बट दिलबर मेरे इज माय टाइम, मतलब लाइक किशोरदा कुछ और है। मुझे किशोरदा समझ आने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैंने किशोरदा को इतने क्लोजली कभी नहीं सुना था। जब मुझे गाने यहाँ पे इंडियन आइडल में जब मैं किशोरदा की गाता था, तभी मैं उनको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुनता था, तो तभी मुझे किशोरदा आए, मतलब समझ, मतलब अभी ठीक से नहीं आया। मतलब किशोरदा इज समथिंग एल्स। वो उनकी आवाज में कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत ही टफ हैं देने के लिए। लाइक एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगा हो कि पल में पिघल जाओगे। अब ये मेरे अंदाज में गाता हूँ, बट उन्होंने कुछ अलग गाया है। मतलब वो बहुत दिल को छूता है। इवन पर्सनली मुझे बहुत दिल को छूता है। तो ही वाज समथिंग एल्स। बट मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिलवर मेरे है। Your number 1 song of Mohammed Rafi? अरे रफी साहब के हम, अरे मुझे उनका वो पार्ट पसंद है बहुत। जापान लव इन टोक्यो रफी साहब ने गाया था ना, उनके जो उसमें भी जो एक्सप्रेशंस उन्होंने डाले हैं, वो मैं सीधा नहीं गा पाया, मतलब उतने आसानी से नहीं गा पाया। मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो वहां दिखता है कि वो इतने लेजेंडरी सिंगर्स हैं और उन्होंने इतने गाने क्यों गाए हैं। मतलब दे आर समथिंग एल्स। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब उतनी आसानी से एक गाने का फील पकड़ना या उसको उतने आसानी से एक्सप्रेस करना, वो मैं उनसे सीखा और मैं सीखना चाहता हूँ, और भी पूरा नहीं सीखा। Well done, Nihal. You were very good in the show, and thank you so much, sir. Thank you so much. You deservingly ended in the top 6. Thank you so much. The best of luck in your life, and may we all see you. Thank you so much, sir. A lot of songs in Bollywood.